साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों कल से एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर जारी किसके द्वारा हुआ है? अरविंद कुमार जी के द्वारा, जो कि उप शिक्षा निदेशक हैं कार्मिक विभाग के। और इनके द्वारा ये लेटर जारी हुआ है और उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सारे सोशल मीडिया पे शुभुगाटें शुरू हो चुकी हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है, मैंने जो भी सर्वोच्च अधिकारी जुड़े हुए हैं उनसे वार्ता के बाद क्या सच्चाई है, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या सच में भर्ती आने वाली है, क्या अपडेट है, मैं आप लोगों को सभी चीज़ें एक एक करके विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों इसके पहले एक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, उसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी इस लेटर के बारे में। साथियों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो ये खबर आपके लिए है और काफ़ी लाभदायक वाली खबर है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप तो आप सभी लोग यूज़ करते ही होंगे। तो ये एक ऑफ़र लेके आया है 28 तारीख से लेकर के 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। यानी आज से ये ऑफ़र शुरू है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफ़र सिर्फ़ 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, उसके बाद प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है? क्या ऑफ़र है आइए इसके बारे में जान लेते हैं शुरू से। जैसा कि साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप यूपी टेट, सीटेट, नई शिक्षक भर्ती, लेखपाल, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। क्या भैया, ये इसको भी जान लेते हैं। अभी एक बहुत अच्छा मौका है। क्या अच्छा मौका है? टेक्स्ट बुक का जो पास है अभी सिर्फ 439 का मिल रहा है। ठीक है? यानी साथियों पहले क्या होता था कि अलग अलग पास लेना पड़ता था, जैसे कि पास प्रो मैक्स और पास एलीट। और इन सबको मिलाकर के आपका चार्ज कितना पड़ जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सबको लेने के लिए आपको देना पड़ता था लगभग, यहाँ पे देखिए 1139 रुपये है। ठीक है? लेकिन अब क्या है कि ऑफर आपको मिल रहा है और ऑफर के जरिए आपको ये मिल रहा है कितने में? 400 समथिंग में मिल जाएगा, जैसा कि मैं बताऊँ कैसे लेना है। ठीक है? तो जैसा कि साथियों यहाँ पे दिया है कि पहले क्या होता था कि अलग अलग पास लेना पड़ता था, जैसे कि पास प्रो मैक्स और पास एलीट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टेक्स्ट बुक ने अपने पास प्रो मैक्स और पास एलीट इन तीनों को मिलाकर एक ही पास कर दिया है। ठीक है? यानी एक ही पास से आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, ठीक, सीटेट, यूपी टेट या फिर नई शिक्षक भर्ती, लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया है कि को इस एक पास में आपको क्या-क्या मिलेगा वो भी समझ लीजिए। आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए मॉक टेस्ट या और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, पढ़ने के लिए अच्छे नोट्स मिल जाएँगे, लाइव क्लासेस जहाँ टीचर पढ़ाते हैं ये भी सुविधा आपको मिल जाएगी। और अगर कहीं डाउट हो तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं और रैंकर्स वाली टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल सकती है। ठीक है? तो साथियों ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। और कैसे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैं वो भी बताऊँगा। और एक अच्छी बात, अगर आपने पहले से टेक्स्ट बुक का पास लिया हुआ है, यानी साथियों उसके पहले से आपने लिया हुआ है, तो आपको फ्री में अपग्रेड भी मिल जाएगा। सिर्फ़ आप अपने ऐप को अपडेट कर देना, ठीक है? तो ये आपको अपग्रेड भी मिल जाएगा, यानी आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों? ये तो काफ़ी अच्छा है भाई कि अगर सिर्फ़ अपग्रेड करने से ही आपको तीनों पास मिल जा रहा है, तो ये तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। आगे दिया हुआ कि और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस नहीं लगती है। तो सीधी बात, एक ही जगह पूरी तैयारी। अब साथियों इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है कि जहाँ पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है? उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और जो खुल जाएगा, और खुलने के बाद आप वहाँ पे पास ले सकते हैं। और ध्यान देना कि अगर आप कोड में, जैसे मेरा नाम विशु है तो ये मेरे आगे नाम का विश लगा देना और आगे फिर लिख देना 12। ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पे कोड मांगेगा ना, आप लिख देना, एक सेकेंड, आप वहाँ पे कोड लगा देना SH12। ये कोड आप अगर लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर कुछ फ़ायदा अगर हो रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है? तो ये कोड आप लगा करके कुछ डिस्काउंट आप ले सकते हो। ध्यान देने वाली बात क्या है साथियों कि ये ऑफ़र सिर्फ 28 अप्रैल से
30 अप्रैल तक, यानी आज से शुरू है और कल परसों 2 दिन तक चलेगा ये ऑफर। आप इसका लाभ ले सकते हैं, तो देर मत करिए, जल्दी जाकर चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, समझ लीजिए, पहले आपको 3 पास लेना पड़ता था। पास प्रो, ठीक है, उसके बाद पास प्रो मैक्स, ठीक, और उसके बाद आपको लेना पड़ता था पास एलीट। तीनों के लिए अलग अलग चार्ज करने पड़ते थे, लेकिन अगर आप मेरे नाम का ये कोड लगा करके, यानी क्या लगाना है आपको, यहाँ देखिए कोड आपको लगाना है BISS के आगे 12। इस 12 आप अगर कोड लगा देते हैं, तो जहाँ पे आपको 1199 रुपये का चीज़ें पड़ता था, अब आपको कितने पड़ेगा, 439 रुपये का आपको ये पास पड़ जाएगा, ठीक है। तो और ये ऑफ़र कब से कब तक है, यहाँ पे दे दिया हुआ है कि 28, यानी आज से शुरू है और 30 अप्रैल तक ये ऑफ़र चलेगा। 2-3 दिन का समय है भैया, आप फिर से टेक्स्ट बुक के ग्रैंड पास सेल का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं साथियों अपने नए शिक्षक भर्ती मुद्दे पे। ये तो हो गया आपके ऑफ़र वाली और आपके लाभ वाली बातें। अब आते हैं साथियों कि कल ये जो लेटर वायरल हुआ है, इसकी क्या सच्चाई है। इस लेटर में साथियों क्या लिखा है, ये देख लेते हैं। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हो कि कौन ये पत्र लिखा है, अरविंद कुमार जी, जो कि उप शिक्षा निदेशक हैं कार्मिक विभाग के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के। उन्होंने एक पत्र लिखा है समस्त, मतलब सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। विषय, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। उसके आगे दिया है कि महोदय, उपर्युक्त विषय को अवगत कराना है कि परिषद स्तर पर शासनादेशों के क्रम में दिनांक 30 जून तक रिक्त होने 30 जून 2026 तक रिक्त होने वाले सहायक अध्यापकों के पदों का जनपदवार विवरण संकलित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 30 जून 2026 तक रिक्त होने वाले सहायक अध्यापकों के समस्त पदों का विवरण निम्न विवरणी के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्या क्या देना है भैया, बेसिक शिक्षा अधिकारी लोगों को डाटा क्या क्या देना है। सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पद, ठीक है। उसके बाद मृत्यु के कारण रिक्त पद, त्यागपत्र के कारण प्राप्त पद, पदोन्नति के कारण रिक्त पद, सेवा समाप्ति बर्खास्तगी के कारण रिक्त पद, अन्य कारणों से रिक्त पद। और उसके बाद साथियों दिया हुआ है कि नवमृजित या स्वीकृत पद जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। ये सब डाटा साथियों जनपदवार मांगा गया है, विकास खंडवार मांगा गया है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कंपोजिट सबका डाटा ये मांगा गया है। और आगे दिया है कि यह विवरण निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 5 मई 2026 तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा हस्ताक्षरित प्रति डाक के द्वारा प्रेषित करें। साथियों अब आप लोग के मन में है कि क्या भैया भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो साथियों जैसा कि ये पत्र किसको लिखा गया है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। तो साथियों आप जानते ही होंगे कि अधिकांश जो हैं कि अपने परिवार से जुड़े हुए लोग ही हैं। उनसे मैंने वार्ता किया, जो कि बीएसएसबी में परसों ही कल ही मैं वहाँ पे गया हुआ था और कई वहाँ पे अधिकारी जो हैं कि कल तक बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने इस लेटर के बारे में चर्चा किया। तो उन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी सर लोग जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये डाटा हमेशा मांगा जाता रहता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये हर साल जो है कि कितने पद रिक्त हैं, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये डाटा लगातार हमेशा मांगा जाता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। और इसका अगर आप इसलिए खुश हो जा रहे हो, नहीं रिक्त पदों का डाटा मांग लिया गया, तो इसका मतलब है कि भर्ती ही आने वाली है। साथियों उनके हिसाब से ये था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो बताया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि कई साल बाद यूपी टेट जो कराया जा रहा है, ठीक है, अगर उसके संबंध में ये डाटा मांगा गया, भाई हम लोग का काम है कि हम दे देंगे डाटा, लेकिन ये डाटा कोई आज नई बात नहीं है। आप लोग 8 साल से भर्ती के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। 8 साल में क्या सिर्फ आज पहली बार ये डाटा मांगा जा रहा है? नहीं साथियों, इसके पहले भी कई बार डाटा मांगा जा चुका है। आप लोग याद करिए कि जब लोग हम और आप होते थे, उसी बीच में हर साल एक लेटर ही जारी हो जाता था कि रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। उसी को लेकर के कोचिंग वाले पेपरों में निकलवा देते थे कि नहीं अब भर्ती आने ही वाली है, और मीडिया वाले भी, अखबार वाले भी छाप देते थे कि रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, अब भर्ती आ ही जाएगी।
साथियों ये कोई पहली बार नहीं है, ठीक है? लेकिन साथियों आप देख सकते हो कि इस बार का जो डाटा माँगा जा रहा है कि सेवा में सेवानिवृत्त जो हो रहे हैं, रिटायर जो लोग हो रहे हैं, मृत्यु के कारण जो टीचर मरे, सबका ये डाटा माँगा गया है। तो इससे एक उम्मीद जग रही है कि नहीं, यूपी टेट के बाद हो सकता है कि इस बार जो डाटा माँगा गया है, हम लोगों के हित में हो। साथियों फिलहाल ऐसी कोई होने वाली खबर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कल से पूरा एकदम सोशल मीडिया भर चुका है, सभी कोचिंग वालों के बल्ले-बल्ले हो चुकी है भैया कि बस-बस भर्तियाँ तो आ ही गई। तो इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये डाटा माँगना आपके टच में अगर कोई टीचर होगा, टीचर तो आपके टच में हज़ारों लोग होंगे, उनसे पूछना कि क्या ये डाटा माँगने की जो प्रक्रिया है, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं साथियों, ये डाटा जो है कि एक विभाग का एक पार्ट है और ये हमेशा हर साल माँगा जाता रहता है। नहीं कितने पद घटे, कहाँ टीचर कोई डेथ तो नहीं हुआ, वहाँ कम हुआ तो यहाँ यहाँ एक टीचर और दो। ये पार्ट होता है बेसिक विभाग का और उच्च प्राथमिक सब मतलब ये पार्ट होता है ये। इसको करना ज़रूरी होता है, हर साल ही होता है। कोई नई बात नहीं है, अगर इसको आप नई शिक्षक भर्ती से देख कर खुश हो जाते हो, तो नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक उम्मीद ये सकारात्मक जगी हुई है सबके मन में कि पहले यूपी टेट होगा, ठीक है? उसके बाद अध्याचन पे बात अटकी हुई है, अध्याचन। मैं आपको चीज़ें साथियों मैं वही बताता हूँ जो कि मुझे एक ऑफ़िशियल जानकारी होती है और मेरी बातों से आप समझ ज़रूर रहिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अध्याचन, अभी हमें अध्याचन नहीं मिला है। अध्याचन आयोग को न मिलना मतलब अगर ये अध्याचन आयोग को मिला ही नहीं है, तो आयोग को राइट ही नहीं है कि बेसिक विभाग के मुद्दे पे वो बात कर ले, ठीक है? अभी मतलब ये मान लीजिए आयोग है, आयोग को अध्याचन नहीं मिला, ठीक? आयोग को अध्याचन किसके लिए मिल गया है भैया? जूनियर एडेड के मिल गया है, टीजीटी-बीजीटी के लिए मिल गया है, सब कुछ के लिए मिल गया। तब ये आयोग टीजीटी, बीजीटी, जूनियर एडेड इन सब चीज़ों की बात करेगा, लेकिन आयोग को अध्याचन अगर बेसिक विभाग का मिला ही नहीं है, ठीक है? ये रहा आपका बेसिक विभाग, सॉरी एक सेकंड बताऊँ समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ये रहा आपका आयोग, ठीक? आयोग ये रहा आपका आयोग, आयोग को अगर अध्याचन ये मान लीजिए अध्याचन है, इस चीज़ का बेसिक अध्याचन मिल गया बेसिक विभाग का तभी आयोग इस पे वर्क करेगा, वरना आयोग को बिना अध्याचन के बेसिक मुद्दे पे बात करने का राइट ही नहीं है। इतनी बात मेरी समझ लीजिएगा आप लोग। और फिर आप लोग किस प्रकार से भर्ती मुद्दे पे आप लोग इतनी बड़ी बात आप लोग सोच भी ले रहे हो। पहला काम ये अध्याचन मिले, ठीक? अध्याचन के बाद क्या होगा कि कितने पद रिक्त है भाई, ये डाटा निकालना कोई कई महीनों का काम थोड़ी है। ये सभी डाटा जो है ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। करना क्या होता है कि भाई लखनऊ से डाटा मांगा गया, ठीक है? सर्वोच्च अधिकारी ने मांग लिया, देखो ये अरविंद कुमार पाठक जी ने डाटा मांगा, ठीक? आओ समझा ही देता हूँ। इसको किसको ये पत्र लिखे इन्होंने? इन्होंने हर जिले के बीएससी को लिखा पत्र। अब बीएससी क्या करेंगे कि जो बीईओ हैं यानी खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक? अभी इन्होंने मैसेज किया इनको। अब ये बीईओ सब क्या करेंगे कि अपने अंडर में जितने भी प्रधानाचार्य हैं, ठीक? या फिर बीईओ ऑफिस में ही वो डाटा जो है कि इकट्ठा रहता है, ऑनलाइन पोर्टल पे रहता है, या फिर वो ये प्रधानाचार्य से नवीनतम डाटा मांगना होगा तो यहाँ से मांग लेंगे। अब ये लोग एक ही दिन में वो डाटा उपलब्ध करा देंगे, फिर ये प्रधानाचार्य आपका भेज देंगे बीईओ को, बीईओ भेज देंगे बीएससी को। एक दिन का काम होता है, घंटों का काम होता है, मिनटों का काम होता है। तो कोई ये नई बात नहीं है, आप लोग इसको लेकर के ज़्यादा खुश ना होइए, ठीक है? हाँ, यूपी टेट के बाद एक नए शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। वो अलग बात है कि भाई अध्याचन मिल जाए। पहला काम ये कि हम लोगों को अध्याचन लेना है, यही बात मैं पहले से कहता आ रहा था। भैया अध्याचन के लिए लिया जाए और अध्याचन मिलेगा कहाँ से? अध्याचन मिलेगा LUCKNOW लखनऊ से मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता था कि आंदोलन कहाँ होना चाहिए? लखनऊ होना चाहिए, ना कि प्रयागराज। प्रयागराज आंदोलन साथ में होता था, आप लोग हजारों की संख्या में हमें सपोर्ट करते थे, ठीक है? और आंदोलन में जाने जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, हम लोग अंदर जाते थे ना, अंदर हम लोग जैसे आयोग में गए अधिकारियों के पास, ये आपका आयोग, यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी पता है क्या बोलते थे? अरे यार भाई आप लोग
आपको पता है कि बिना अध्याचन के हम लोग क्या कर लेंगे। अध्याचन मिलेगा तब तो हम लोग भर्ती की बात करेंगे। उसमें कीर्ति पांडे मैम हुआ करती थी, मालवी सर होते थे। तो ये लोग यही कहते थे कि भाई आप लोग पहला काम क्या अध्याचन भिजवाओ, तभी तो हम लोग कुछ करेंगे। यानी कि बिना अध्याचन के बेसिक विभाग के अध्याचन, सोचो हर चीज़ का अलग-अलग अध्याचन है। बेसिक का अलग है, माध्यमिक का अलग है। तो बिना बेसिक के अध्याचन के इस आयोग को राइट नहीं है कि कुछ भी हम लोग क्लिक कर पाए। बाकी पेपर में क्या निकल रहा है, लेटर में क्या निकल रहा है, इसको लेकर के आप चलोगे तो सिर्फ हम लोग अफवाहों में शिकार हो रहा है, अफवाहों का शिकार हो रहा है। ठीक है? तो पहला काम क्या है, बेसिक के लिए अध्याचन मिल जाए। ठीक है? रिक्त पदों का डाटा इसको देख के ज़्यादा खुश ना हो। रिक्त पदों का डाटा एक दिन में आ सकता है, 1 घंटे में आ सकता है, 1 मिनट में मिल जाएगा इनको इनको लखनऊ के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं। ये डाटा हमेशा आता रहता जाता रहता है। ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और साथियों, मैं कोई भी बात अपने स्तर पर वेरीफाई करने के बाद ही करता हूँ। बाकी साथियों, आगे कोई भी अपडेट हो, आपसे चर्चा पर चर्चा तो होता ही रहता है। ये पत्र जिसको लिखा गया है उन्हीं लोगों से, एक जिले से नहीं, मैंने कई जिलों के अधिकारियों से वेरीफाई करने के बाद ही, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं मैंने उनको कॉल करके बात किया। बहुत सारे लोग मिले भी थे। अभी कल कल परसों कार्यक्रम था मेरे यहाँ। ठीक है? तो कई जिलों के अधिकारियों से वार्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ही मैंने ये खबर आपको दी है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी साथियों, आगे कोई भी अपडेट होगा तो आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल रह गए हो तो कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं और आपके जो भी समस्या होगा उसे समाधान किया जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।